गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो 4 क्वाड्रेंट्स में हमको पता है कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब के सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, टैन पॉजिटिव होता है, साइन कॉस नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा में कॉस थीटा पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, टैन नेगेटिव होता है। जहां पे साइन पॉजिटिव होगा वो मस्ट है उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, जहां पे नेगेटिव होगा साइन वहां पे मस्ट है कोसेक भी नेगेटिव होता है। तो एक का साइन याद करने पर दूसरे का साइन अपने आप याद हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज डिफरेंट एंगल पर भी सेम वैल्यू देता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आए तो हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव साइन फर्स्ट में भी होता है, सेकंड में भी होता है। अब हम लोग साइन थीटा को 1/2 को लिख सकते हैं साइन π/6, साइन 30 का 1/2 होता है, या इसको हम लिख सकते हैं साइन π-π/6 पर भी साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा नहीं साइन π/6 ही आएगा, इक्वल टू साइन 2π + π/6 भी लिख सकता हूं, साइन 360 + थीटा भी साइन थीटा नहीं साइन π/6 ही आएगा। ऐसे ऐसे बहुत से एंगल्स लिखे जा सकते हैं। 4π + π/6 लिख सकता था, 6π + π/6। तो अगर यहाँ सॉल्यूशन की बात करें तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा, π/6 मिलेगा, यहाँ 6 × 1 = 6 - 1 5π/6 मिलेगा, यहाँ पे 13π/6। ऐसे बहुत से एंगल्स आएंगे जिसपे ऐसे एंगल्स पे साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज कितना आएगा, हाफ आएगा। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑलवेज, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is always lies between 0 to 2 पाई, यानी कि आपकी थीटा की वैल्यू 2 पाई या फिर 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, π/6 और 5π/6, क्योंकि ये 0 से 2 पाई के बीच में आता है। 13π/6 को प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। अब जनरल सॉल्यूशन, अब डिफरेंट एंगल्स पर सेम वैल्यू दे रहा है तो इसका जनरल फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जनरल फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, और जो जनरल फॉर्मूला होता है उसी को बोला जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखते हैं। हमने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल बनाया, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, एक जनरल पॉइंट लिया, पॉइंट का नाम दे दिया pxy, ड्रॉ किया n, इसको सपोज किया थीटा है। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है तो 1, 0, 0, 1, -1, 0 और 0, -1। अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 दे दें, साइन थीटा की वैल्यू 0, तो यहां पर थीटा क्या आएगा, यहाँ पर जो थीटा आएगा कि साइन किस एंगल पे साइन की वैल्यू 0,
तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी वाई एक्स ये 1 है तो y बाई 1 वाई, यानी कि y कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तो 0 पे मिल रहा है, ये पाई बाई 2 है, पाई है, 3 पाई बाई 2 है, 2 पाई है, ऐसे लिख सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे है, एक तो 0 पे है तो थीटा 0 मिला आपको, एक तो y कहाँ पे है, पाई पे है, पाई मिला, उसके बाद फिर से ये क्या है 2 पाई, यहां तक मूव करेंगे तो 3 पाई, ऐसे ऐसे बहुत से एंगल्स आ रहे हैं। या ऐसे भी बोला जा सकता है साइन थीटा इक्वल टू 0, इधर से मूव करो तो माइनस पाई हो जाएगा, तो आप वाई चलेंगे तो भी वाई कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, तो ये प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई ऐसे मिलता रहेगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 0 इज थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर है, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई मिलेगा, -1 रखेंगे माइनस पाई, यानी कि n की डिफरेंट वैल्यूज पे एंगल यही देने वाला है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई होता है। इसके बाद में अगर cos थीटा की बात करें, cos थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो किस थीटा पे cos 0 देगा, तो चेक करते हैं। एक तो 90 मिल रहा है, 90 पे cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी x कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करेगा। पाई बाई 2 पे x कोऑर्डिनेट 0 है, फिर 3 पाई बाई 2 पे 0, उल्टा जाएंगे तो माइनस पाई बाई 2 पे 0 मिलेगा, माइनस 3 पाई बाई 2 पे 0 मिलेगा। तो बोल सकते हैं कि एक तो प्लस माइनस पाई बाई 2 हमको मिल रहा है, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 ऐसे ही मिलता रहेगा, यानी इनफाइनाइट थीटा की वैल्यूज पर cos थीटा क्या होगा 0 होगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू 0 इज थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 मिलेगा, -1 रख लो तो -2 प्लस 1 क्या होगा -1, और माइनस पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पाई बाई 2 तो मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 पाई बाई 2 मिल रहा है। जनरल सॉल्यूशन मतलब ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें वैल्यूज को पुट करने के बाद में वो सभी कंडीशंस को क्या करें फॉलो करें। यहाँ पे किसी बुक में 2n माइनस 1 पाई बाई 2 भी लिखा होता है, वो भी सही है, लेकिन नॉर्मली एनसीईआरटी में 2n प्लस 1 पाई बाई 2 दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला ये भी याद होना चाहिए। अगर tan थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, यानी कौन से एंगल पे tan थीटा इक्वल टू 0 होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी y बाई x। अब y बाई x करने पे 0 अपॉन 1 0 आएगा, 0 अपॉन माइनस 1 यानी 0 मिल रहा है, पाई पे मिल रहा है, तो 0 मिल रहा है पाई पे, उल्टा जाएंगे तो माइनस पाई भी बोल सकते हैं, तो प्लस माइनस पाई, ऐसे प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई सब पे 0 होगा। तो जनरल सॉल्यूशन कुछ इसका साइन थीटा के तरीके से ही आ रहा है, तो क्या लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 0 इज थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये tan थीटा का हो गया। इसके बाद में हम लोग साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा सबका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा पे क्या आएगा।
नॉर्मली अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया है साइन थीटा इक्वल टू हाफ, इसको साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं। जनरल मतलब क्या, सामने कोई भी वैल्यू हो, सामने कुछ वैल्यू होगा तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा टाइप का ही होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं जरा। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा दिया है तो देखते हैं जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा होता है। डिराइव करते हैं, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, साइन अल्फा इधर लेकर आएंगे तो। अब ये साइन सी माइनस साइन डी बना, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू क्या है 0। 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। 2 फैक्टर्स का मल्टीपल 0 तब होता है जब या तो cos ये पहला फैक्टर 0 या दूसरा फैक्टर 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 हो, या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 हो, दोनों में से कोई भी 0 हो, या फिर दोनों 0 हो तो भी LHS इक्वल टू RHS आएगा। अब cos थीटा इक्वल टू 0, अब ये तो कुछ टाइप का फॉर्मूला बन गया, cos थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा बाई 2 है इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू क्या, ये थीटा है आपका टोटल n पाई होता था, यहाँ पे भी n क्या है एक इंटीजर ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 डिवाइड होता जाएगा मल्टीप्लाई या 2 ऐसा बोलेंगे कैंसिल आउट, तो क्या आएगा थीटा इज इक्वल टू ये हो गया 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा हुआ। यहां पर क्या हुआ 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, माइनस अल्फा उधर जाएगा प्लस अल्फा होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 2n पाई प्लस अल्फा, वेयर दोनों ही केस में क्या है इंटीजर है। अब इतना तो हमको पता है कि अगर n एक इंटीजर है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो इंटीजर इवन इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई इंटीजर है 2 से 2 का मल्टीपल करेंगे इवन बनेगा, और अगर ये इवन है और प्लस 1 उसमें कर दिया जाए तो इवन नंबर में 1 ऐड करने से क्या आएगा ऑड नंबर आएगा। तो यहाँ पे थीटा जो आ रहा है तो क्या लिखेंगे ऑड इंटीग्रल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा बना। यहां पे क्या बना थीटा इक्वल टू n एक इंटीजर है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा इवन इंटीजर होगा, तो क्या लिखेंगे इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा लिखेंगे। तो ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, ये इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो दोनों को इन जनरल थीटा इक्वल टू लिखते हैं n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। दोनों का समेशन ये मैंने लिया है, दोनों से देखा गया कि अगर n एक ऑड नंबर हुआ, ऑड नंबर मतलब 2 ले लेते हैं तो 2 पाई होगा, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, माइनस 1 पे पावर 2 क्या होगा प्लस 1 हो जाएगा, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई प्लस अल्फा आएगा, तो वही तो इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा मिलेगा। अगर ऑड रखें तो यहाँ माइनस आना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। अगर मैं 3 रख दूं 3 पाई यानी ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो गया। अगर 3 यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 1 ही रहेगा इंटू अल्फा यानी माइनस अल्फा, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अगर n की वैल्यू एक इवन नंबर लेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, n की वैल्यू एक ऑड नंबर लेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। हमको चाहिए क्या जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा जनरल इक्वेशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इज थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए।
ऐसे ही जैसे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा सॉल्व किया है, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो यहां से क्या आएगा cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। अब cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d क्या होता है माइनस 2 टाइम्स साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, यानी यहाँ थीटा c है अल्फा d है इक्वल टू 0। अब हमको पता है कि माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई होता जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दो फैक्टर का मल्टीपल 0 कब हो सकता है, चाहे ये 0 या फिर ये 0 हो या फिर दोनों 0 हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंप्लाइज दैट साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 हो, या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये साइन थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ थीटा थीटा प्लस अल्फा बाई 2 के फॉर्म में है, होता है n पाई, where n बिलोंग्स टू साथ ही साथ कैसा है, इंटीजर है। 2 डिवाइड उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2n पाई, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा 2n पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, where n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां से साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू n पाई, यहां भी n कैसा एक इंटीजर, 2 डिवाइड उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी कि जनरल सॉल्यूशन ये भी हमको दे रहा है, ये भी दोनों का कंबाइंड फॉर्म लिखेंगे, एक 2n पाई माइनस अल्फा है, एक 2n पाई प्लस अल्फा है, तो ओवरऑल थीटा इक्वल टू क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, दोनों ही केस में n इंटीजर था, तो यहां भी क्या होगा n एक इंटीजर होगा। तो क्या लिखेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ऐसे ही हम लोग डिराइव करेंगे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा जनरल इक्वेशन चाहिए, तो tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा जा सकता है, tan अल्फा को sin अल्फा बाई cos अल्फा लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sin थीटा cos अल्फा माइनस या इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, cos थीटा sin अल्फा, इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। ये आपको दिखाई दे रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0 डायरेक्ट, और साइन ए थीटा इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा क्या होता है n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे इंटीजर, तो यहां से थीटा क्या आएगा n पाई, इधर माइनस अल्फा है उधर जाएगा तो प्लस अल्फा हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो इसको बार बार प्रैक्टिस में लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।